अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज जो है वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की आवाम अपना, बल्कि पाकिस्तान तो वो कहते हैं कि हम हैं ही नहीं, अब वो बड़ा क्लियर कह रहे हैं जेके के अंदर। पहले को थोड़ा बहुत था कि नहीं यार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर भी लोग कह देते थे। अब बिल्कुल ही जो हालात बन गए हैं उसमें देखो, जो फौजी थिंकिंग है वो क्या है। फौजी थिंकिंग ये है कि जनाब लीडर को टेक डाउन कर लो। जो फौज में रॉयट कंट्रोल की जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग भी जो है वो रॉयट कंट्रोल ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि रॉयट कंट्रोल ट्रेनिंग में कहा जाता है कि जो लीडर है उसको गोली मार दो सबसे पहले। अब यहाँ पे सारे फौजी बैठे हुए हैं, इन्होंने सारे का सारा मामला जो है वो कंट्रोल करने हैं, तो उन्होंने कहा कि जी लीडर उठा लो, तहरीक कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अब ये फौज की तो सोच है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर होता क्या है कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन हमेशा जो कि जमहूरियत को पता होता है, डेमोक्रेसी को पता होता है, अगर एक मजमा जमा है, जिस तरह रावलाकोट में जमा है 22 दिन से 60,000 से ऊपर लोग जमा है, जब मजमा जमा हो चुका है, कश्मीर के रास्ते उन्होंने बंद किए हुए हैं, तो उस वक्त जब आप लीडर को उठा लेते हो तो फिर मजमा जो है वो मुंतशिर नहीं होता, वो मुश्तइल होता है। ये बात इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि सारे फौजी ऊपर से नीचे तक बैठे हुए, पुलिस के अंदर भी फौजी बैठे हुए, बाहर भी फौजी बैठे हुए, और ये डिवाइड एंड रूल भी तो हो सकता है। और आईएसआई का झुकाव जो है वो टोटल सिर्फ बदमाशी के ऊपर है। ये झगड़ा पहले दिन से यहां पे चल रहा है। शौकत नवाज मीर साहब इतने अरसे कहां पे थे, ये सवालात भी मौजूद हैं। लेकिन अब शौकत नवाज मीर साहब की ये तस्वीर आपको नजर आ रही है जो हम तक पहुंची है आज 30 जून 2026 है, और उनको अब तो बीबीसी ने भी कवर कर लिया है। बड़े माशाल्लाह जो है वो सेहतमंद, बड़े खुशगवार मूड के उन्होंने तस्वीर खिंचवाई है। अब अल्लाह उनको सेहत याब रखे, लंबी जिंदगी दे। ये अब गिरफ्तार हो गए और इनको तकरीबन हमें पता चल रहा है कि पिंडी शायद पहुंचा दिया गया है इनको। इनकी गैर मौजूदगी पे सवाल किए जा रहे थे, अगर होते तो तब वो टारगेट भी थे, लेकिन टारगेट तो फिर जो है वो वहां पे जो बाकी लीडरशिप है वो भी टारगेट है, यहाँ पे वो भी मौजूद है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के ऊपर जो मनाजर सामने आए हैं, सुना है कि जी हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं वो ये है कि जनाब रेंजर्स ने और जेके पुलिस ने फायरिंग की है। ये आप विजुअल्स देख लीजिए जो हम तक पहुंचे हैं। ये विजुअल्स हैं इनके, जो कि स्टिल विजुअल्स हैं। ये बता रहे हैं कि जी ये जेके पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, रेंजर्स की गाड़ियां जा रही हैं, और ये हमें जो है वीडियो मौसूल हुई है। ये जो घमंड है, इस घमंड की वजह से ही बिल्कुल हमने 1971 में भी पाकिस्तान को टूटते देखा था। और अब यहां पे अवामी एक्शन कमेटी के सुप्रीम लीडर जो हैं शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार करने के बाद जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं और जिस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं, इसी तरह के ऐलानात किए गए थे जब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। उसको भी रावलपिंडी ले जाया गया था। इतनी पुरानी तारीख नहीं है कि उसको भुलाया जा सके। उसका नतीजा क्या निकला था वो पूरी दुनिया ने देखा था। एक नया मुल्क बन गया, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त जो है, आसिम मुनीर उसका सरबराह है, जो बदमाशी के जोर के ऊपर, डंडे के जोर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठा है। पानी पाकिस्तान का हिंदुस्तान ने बंद कर दिया। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, और अब ये हिंदुस्तान के मिन्नत तरलों के ऊपर आए हुए। कोलंबो में जाके उनके आगे लेटे हुए थे, उन्होंने इनकार कर दिया, तो इन्होंने कल चीखें मारी जाके। मुसद्दिक मलिक और वो डेंटोनिक वाला बंदर उसके साथ बैठा, और उन्होंने चीखें मारी जाके ऊपर। आईएसआई तो हमेशा से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका पल्ला हमेशा से भारी रहता है। और मुजफ्फराबाद के अंदर जो अफसर बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस में हो या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, उन्होंने फैसला ये करना है कि उन्होंने डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी का साथ देना है, या डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज का साथ देना है। दोनों की दरमियान में जंग जो है वो 3 स्टार बन के डीजी आईएसआई बनने के लिए पूरा पाकिस्तान इसी खाते के अंदर चल रहा है। जबकि पाकिस्तान, आपको पता है कि 50% गुर्बत की शरह से नीचे इस वक्त पाकिस्तान के लोग गिर चुके हैं। 50% गुर्बत की शरह से नीचे गिर चुके हैं। लेकिन उसके ऊपर जो है वो कोई बात करे तो अजाब आ जाता है। अब जाहिर बात है जो एजेके के अंदर हाल है, उस वही वाला हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे आपको पता है मरियम औरंगजेब ने खड़े होकर कहा हाँ फिर खरीदा है जहाज। और कुछ देर पहले एक ट्यूशन सेंटर है लाहौर का काना के इलाके के अंदर, वहां पे एक घर में ट्यूशन अकेडमी बनी हुई है, उसकी छत गिरी है, 14 बच्चे जान बाहक हो गए, 19 बच्चों को जख्मी हालत के अंदर ले जाया गया है। लेकिन जनरल रानी के शश का प्रोग्राम, करप्शन, हरामखोरी, जहाज के ऊपर याशियां, और आपको पता ही है कि यजीद के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं, वो अपनी जगह के ऊपर है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। बड़ी तेजी से पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास खत्म हो रही है। अजीजा नेमन, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं कल रात के और ये आज सुबह के मनाजिर हैं, तमाम तर बदमाशी के बावजूद भी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग 60,000 की तादाद के अंदर मौजूद हैं। ये देख लीजिए आप, ये मनाजिर हैं। तुम्हारे अपने बेटे को बुलाया और बुला के कहा बेटा तू वैसे ही कहीं फौत हो जाएगा, जा धरने में बैठ, गोली खा और शहादत की मौत है। जिस तरह से उन्होंने ओला में साबियात अपने बेटों को तैयार करके भेजा करती थी कि जाओ मैदानों की तरफ जाओ, ऐसे ही हमारी माएं बहनें बेटियां अपने भाइयों और बेटों को तैयार करके भेज रही है। आज कुछ यहां पे बैठे हुए ऐसे गवाशते हैं जो कहते हैं हम आजाद कश्मीर के कुरान हैं। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं, एक महीना हो चुका है
तुमने यहाँ इंटरनेट बंद कर रखा है। इंटरनेट बंद है ना, 1 महीना हो चुका है, इंटरनेट बंद है, सर्वर्स बंद है, और ये मुल्क 45 लाख आवाम का मुल्क है। अगर तुम्हें मानना पड़ेगा कि 45 लाख आवाम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हैं, अगर नहीं है तो तुमने फिर नेट क्यों बंद कर रखा है? पैगाम लीडरशिप का क्या है, सुन लीजिए। तमाम देख रहे थे सुन रहे कि अस्सलाम वालेकुम। अज असा मौजूद हाँ इस वक्त दरेक धरने के अंदर, और ये धरना 10 जून तो लेकर अज 29 जून है, और 24 घंटे ये धरना जारी हो सारी है। बुनियादी तौर पर लॉन्ग मार्च स्टार्ट होया सी और रावला कोर्ट ने मुकामों पर इस धरने का आगाज़ होया। बुनियादी मकसद ये सी इस धरने का कि जी रियासती फोर्सिस की तरफों इस हिते ने अंदर जड़ा है वो एक दहशतगर्दी का समा किया गया, और कई नौजवानों की निहत्ते नौजवानों की गोलियां मारी के शहीद किया गया। और इस वक्त भी जो समा है वो अच्छा नहीं है। रियासत की तमाम फोर्सिस जी है वो इंसानों की मारने वास्ते मुख्तलिफ हथकंडे आजमाई रही है, और हर दिन जड़ा है वो चादर और चारदीवारी की भी पामाल किया जा रहा है। इस सही तनाजर मैं अपने तमाम जितने भी ओवरसीज कश्मीरियन और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और वो जितने लोग जितने तक मेरी आवाज़ पहुंचनी है उन तक मेरी ये गुजारिश है कि इस धरने की मजबूत वो आज जिस जगह वो वहां पे बैठ के झूठ बोलते हैं, मीडिया के ऊपर बैठ के झूठ बोलते हैं कि सब पसंद है पाकिस्तान में हुक्मरान, कभी उन्हें हम दहशतगर्द नजर आते हैं, कभी उन्हें हम कश्मीरी नजर नहीं आते, और अब हमारी तहरीक को तोड़कर वो एक कबीले के साथ बयान करने की कोशिश करते हैं। मैं उसे कहना चाहता हूँ, तारिक फजल चौधरी, तुम्हारी औकात नहीं है तुम कश्मीरियों पे बात करो, तुम्हारी औकात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अजीज़ान, ये आज के मनाजिर थे जो आपने देखे। इसके बाद हमारा जो है वो टिकटॉक के ऊपर एक सेशन चलेगा गपशप का, लेकिन एजे के रिवोल्ट का 22वां दिन है और हालात और गुजरते दिन के साथ जो है मजीद ये तहरीक अहम होती जा रही है। अगर अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान करती है तो ये मूवमेंट का सबसे बड़ा सियासी मोड़ होगा। हम आप तक जो डेवलपमेंट्स पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोज पहुंचा रहे हैं, हर ग्राउंड अपडेट जो है वो पहुंचा रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि और कौन इस तरह जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर पहुंचा रहा है। पहुंचानी चाहिए लोगों को, क्यों नहीं पहुंचा रहे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर जो है वो दबाइएगा, और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से जो है वो दोबारा उम्मीद है कि किसी अच्छी खबर के साथ मुलाकात होगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो तो सिर्फ हम ये बातें जो सुन रहे हैं और मुस्कुरा के सुन रहे हैं, और इसके ऊपर भी खुश हो जाते हैं। अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि किस कदर कहते शिफा है मेरी दुनिया में नदीम, किस कदर कहते शिफा है मेरी दुनिया में नदीम, जो जरा हंस के मिले उसको मसीहा समझो। ये इस वक्त हालात हुए में यहाँ पे, और इस वक्त जो बिल्कुल हमें अब समझ आती है कि हमारे जो बंगाली बहन भाई हैं वो किस तकलीफ से गुजरे होंगे, तब जाके उन्होंने मुल्क तोड़ा होगा। और इस वक्त हालात मुझे तो उसी तरह के नजर आते हैं। और आखिर में जाते जाते सिर्फ एक बात करूंगा, एक जीटी रोड के पठानों को उन्होंने साथ में ला लिया है, और दूसरा मुजफ्फराबाद के कश्मीरियों को उन्होंने साथ में लाया हुआ है। तो जिस तरह जीटी रोड के पठान है उसी तरह जो है वो मुजफ्फराबाद के कश्मीरी भी हैं। ये तो अब वाजे हो चुका है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है।